राजा के घर पे इस वक्त हम मौजूद हैं। सोनम वापस से जेल जाएगी, जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। परिवार में खुशी का माहौल है। परिवार के लोगों का कहना आज उनके लिए बड़ा दिन है। बहुत लंबे समय से उन्हें इंतज़ार था, क्योंकि सोनम सलाखों के बाहर थी, जेल से बाहर थी और परिवार को उम्मीद थी कि उन्हें न्याय मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट शायद इस पूरे मामले में बड़ा फैसला सुनाएगी। इंतज़ार था आपको रोज़ाना कि कहीं ना कहीं सोनम की जमानत याचिका खारिज होगी। हाँ, हमें ये इंतज़ार था कि कब जमानत खारिज हो, और हम धन्यवाद बोलना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने जमानत खारिज करी और हमें अब न्याय की उम्मीद दिख रही है। तो राजा कौन थे आपके रिश्ते में? राजा भैया मेरे देवर थे। देवर थे। अब सोनम सलाखों के पीछे बाहर थी और लगातार जेल से बाहर घूम रही थी। उसने खुद को बेगुनाह बताया था, एक हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में, कहा था वो बेकसूर है। हाँ, उसने ये कहा था कि मैं बेकसूर हूँ, बाकी जो कोर्ट है वो तो गवाहों पे चलते और उन्होंने सारी चीज़ें देखी होगी, उसके बाद ही उन्होंने फिर जमानत को रद्द किया है और इसके लिए हमें बहुत खुशी है। सोनम जैसे लोग लड़कियों के लिए क्या कहेंगी? सोनम जैसी लड़कियों को हमेशा मतलब अच्छी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि सोनम के केस के बाद बहुत ज़्यादा केस बढ़ते गए। सिया हुई, उसके बाद बहुत सारे, किसी ने ज़मीन में दफनाया, किसी ने सांप से कटवाया, बहुत सारे केस हैं जो सोनम के केस के बाद ही हुए ये सारे केस। लग रहा है कि अब राजा को हाँ, अब हमें लग रहा है कि हम राजा भैया के लिए मतलब एक उम्मीद दिख रही है न्याय की। उम्मीद लग रही है। हाँ, लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने तो जमानत रद्द कर दी है, पर आगे उसे जल्द से जल्द सज़ा मिल जाए। अभी क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? आज के लिए कितना बड़ा दिन है? आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज थोड़ी राहत की सांस मिली है हमको। हमारा एक एक दिन बहुत गिन गिन के निकल रहा था कि अब न्याय मिलेगा, अब न्याय मिलेगा, लेकिन अब न्याय की उम्मीद जागी है। जब से राजा गए इस परिवार की खुशियाँ चली गई थी। खुशियाँ चली गई थी, बस राजा के आने से थोड़ी खुशी आई थी, लेकिन आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आपके बेटे हैं? हाँ, ये राजा बेटा नहीं, राजा है हमारा राजा ही है। वापस आया मम्मी पापा क्यों भैया, है ना? आज तो मिलके नहीं आया ना, हंस के दिखा था। हाँ, दिखा था हंस के। आपने राजा नाम रखा अपने बेटे? राजे बोलते उसको हम, हैं तो राजे बोलते ही हैं। परिवार का मानना है कि राजा लौट आया। हाँ, लौट के आया। जैसे राजा बोलते तो खुश हो जाता वो, वैसे सोनम को बोलते रहता है। हैं क्या राजा सही ना? राजा बोलते हैं तो हंसते था वो, और सोनम बोलते चढ़ जाता, रो रहता है। तो गुस्से चिड़चिड़ छुड़ती उसको, ऐसा क्यों बोलते? खुद उसको देख देख के एक एक दिन निकालते कि हमारा बेटा कब बड़ा होगा, कब हम उस रूप में देखेंगे राजा की तरह। हाँ। कि कब वो 25 साल का होगा, कब राजा की तरह दिखेगा वो। अब परिवार को इंतजार इनके 25 साल के होने का। हाँ, है ना कि राजा उसमें ही राजा देखते हैं मम्मी पापा और उसी में खुश होते हैं। उस दिन खुश होते हैं। और आज भाभी के लिए कितना बड़ा दिन है? भाभी के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि देवर बाद में था, पहले वो मेरा बेटा था। तब से शादी हुई, तब से वो मेरे बेटे की तरह ही मैंने उसको रखा था। 15 साल का तो जब शादी हुई थी तब आप यहाँ जब आए थे राजा छोटे थे। हाँ, पर वो जब से शादी हुई, जब से वो मेरे बेटे की तरह ही था। मैंने उसको कभी देवर माना ही नहीं। हमारा देवर भाभी का रिश्ता नहीं, माँ बेटे के रिश्ते की तरह था। लगता है कि बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए आज बहुत बड़ा दिन है। न्याय की जो उम्मीद है हाँ, उस वो परिवार को जागी नजर आ रही है। हाँ। क्या कहेंगे सोनम के लिए? वो तो यहाँ बहू बन के आई थी। उसके लिए तो क्या बोलूँ, वो तो बहू नहीं थी। उसके लिए तो उसको तो जीना ही नहीं चाहिए। उसको खुद को सुसाइड कर लेना था। ऐसी लड़कियों को जीने का कोई हक है ही नहीं। शायद शादी नहीं करती वो। शादी नहीं करती ना, लड़कियों को नहीं करना है तो शादी मत करो, लेकिन किसी के माँ बाप से उनका बेटा तो नहीं छीनना चाहिए। उन माँ बाप से तो पूछो कि उनको इतना बड़ा करने में कितना वक्त लगता है। ऐसा लगता है कि जब भी राजा, पूरा परिवार है राजा की तस्वीरों के साथ रहता है आसपास ही, जब भी हम यहाँ पहुँचते लगता है शायद कि आप लोग राजा के साथ ही रह रहे हैं। डाइनिंग टेबल पर राजा की कुर्सी फिक्स है। जो डाइनिंग टेबल है ना, उस पर कुर्सी पे उसकी सीट फिक्स है कि राजा साथ में बैठा हमारे खाना खाता गया। और जो खुशी मिलती है वो हमको इतना सकता है कि बस आज तो जो खुशी आज मिली है वो तो हमको आज लगा कि न्याय हमेशा मिलता, भले लेट मिले लेकिन मिलते हुए। अब 6 महीने बाद जो फैसला आएगा उससे हमको अच्छा लगेगा कि सोनम को फांसी हो रही है, उम्र कैद हो रही है, आजीवन कारावास हो रही है। सबसे मैं धन्यवाद देता हूँ तुषार मेहता जी का, जिन्हें दिल से इस केस को लड़ा और समझा। और मेघालय सरकार को लेता कि उनसे जो गलती हुई थी उस गलती को उनको पछतावा हो रहा था कि हमसे इतनी गलती कैसे हो गई। लेकिन उन्होंने जो साथ दिया है, सुप्रीम कोर्ट लगाई है, उससे हमको न्याय की उम्मीद बहुत जाग गई है। और तुषार मेहता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो केस लड़ा के दिल से लड़ के इस केस को आगे बढ़ाया। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने उनका अपना बच्चा समझा राजा को। आप राजा के सबसे बड़े भाई हैं? सबसे बड़ा भाई हूँ। और अपने ही बेटे का नाम आपने राजा रखा? ये राजा ही हमारे लिए। तो ये 2 कितने उसको मारा था, 2 बजे मारा था, 2:42 पे उस टाइम पे हुआ ये, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अब परिवार को ये लगता है कि राजा लौट आया? हाँ, राजा लौट आया ना, और आज राजा को न्याय मिल गया, खुद नीचे आया आज तो आपके साथ बैठा ही देख रहा है। क्या सोनम भाभी अब वापस से जेल जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जेल जाना, 3 सप्ताह के अंदर सोनम को सरेंडर करना है। जाएगी ना, जाना चाहिए और उसको बाहर आना ही नहीं चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए उसको।
आज परिवार के लिए खुशियों का दिन है, हाँ, बड़ा दिन है। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज परिवार के लिए बड़ा दिन है। और राजा के बड़े भाई और भाभी से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि आज परिवार के लिए बड़ा दिन है। परिवार बहुत दिनों से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था, न्याय की उम्मीद थी और कहीं ना कहीं वो न्याय की उम्मीद की किरण उन्हें अब नज़र आ रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे चर्चित हनीमून मर्डर मिस्ट्री केस में बड़ा फैसला सुनाया है। सोनम की जमानत याचिका रद्द हो चुकी है और 3 सप्ताह के अंदर सोनम को वापस जेल जाना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट डल्ला साहब, तेज गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।